हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर है उसकी जो फिजिक्स बुक है उसके 3 पार्ट है। इसमें पहला पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसका सेकंड पार्ट होता है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स और तीसरा पार्ट है अपना सॉलिड स्टेट फिजिक्स। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स को। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होती है? सबसे पहले हम ये जानते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी सॉलिड या ठोस पदार्थ की विभिन्न संरचना या फिर उनके भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड होता है ठोस, हिंदी में कहते हैं इसको ठोस। ठोस की आकृति, इसका आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित, और इसमें जो कण होते हैं वो बहुत पास स्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं सॉलिड। जैसे एक एग्जांपल के रूप में देखें तो ये जो व्हाइट बोर्ड है ये भी एक सॉलिड है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका जो प्रथम चैप्टर है ठोसों में आबंधन एवं क्रिस्टल संरचना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको हम यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला चैप्टर अपना ठोसों में आबंधन, ठोसों में आबंध एवं क्रिस्टल संरचना। अपन ने पहले बात कर ली ठोस क्या होते हैं। इसका प्रथम टॉपिक है परमाणु के मध्य बल, कि जब दो परमाणु के मध्य कौन कौन से बल लगते हैं और वो किस किस कंडीशन में कार्य करते हैं, इसका हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि परमाणु होता क्या है। अपन छोटी क्लास में पढ़ चुका है कि परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी भी पदार्थ का एक छोटे से छोटा भाग होता है जिसे हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं परमाणु। और दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु में क्या होता है? परमाणु में प्रोटॉन जिस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन, इन दोनों को अपन कंबाइंड रूप से कहते हैं नाभिक। और नाभिक के चारों तरफ ऋणात्मक जिनका आवेश नेगेटिव होता है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो चक्कर लगा रहे होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, इसको कंबाइंड रूप से नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। और अब हम दो परमाणुओं के मध्य बल, कौन कौन से बल लगते हैं और वो बल कब लगते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम दो परमाणु मानते हैं जिसमें कोई भी परमाणु है। माना कोई परमाणु का नाभिक है Na, ये परमाणु A का नाभिक है जिसके चारों तरफ Ea इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और इसी प्रकार दूसरा परमाणु मान लेते हैं जिसका नाभिक है Nb, जिसके चारों तरफ Eb इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये परमाणु है अपना B। अब जब दो परमाणु दूर दूर स्थित होते हैं, जब दो परमाणु दूर दूर स्थित होते हैं तब परमाणु की विद्युतीय उदासीन प्रकृति के कारण
उन उन दोनों परमाणुओं के मध्य इंटरेक्शन नहीं होता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है वो दोनों परमाणु आपस में किसी प्रकार का प्रभाव शो नहीं करते हैं, उनका आपस में कोई प्रभाव नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, ना कोई बल कार्य कर रहा होता है, तो उनके मध्य इंटरेक्शन यानी अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप उनके मध्य कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता है, तो उनके फलस्वरूप बल और विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। परमाणु की प्रकृति उदासीन कहते हैं, कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है नेगेटिव और न्यूट्रॉन का आवेश होता है शून्य। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य और प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव होता है, तो नाभिक हो गया पॉजिटिव अपना और इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव, तो ये परमाणु को उदासीन बना दिया इसने। तो इस हिसाब से परमाणु की प्रकृति हो गई विद्युतीय उदासीन। तो जब दो परमाणु दूर दूर स्थित होते हैं, तब उस कंडीशन में परमाणु की विद्युत उदासीन प्रकृति के कारण उनके मध्य कोई भी फोर्स कार्य नहीं कर रहा होता है, उनके मध्य इंटरेक्शन नहीं होता है। और अब हम चर्चा करते हैं जब वो दोनों पास पास स्थित होते हैं, जब दो परमाणु परस्पर पास पास स्थित होते हैं, तब उन पर दो प्रकार के बल कार्य कर रहे होते हैं। जब दो परमाणु परस्पर पास पास स्थित होते हैं, तब उन पर दो बल कार्य करते हैं। इसमें पहला बल तो है आकर्षण बल, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। और सेकंड नंबर पर आता है अपना प्रतिकर्षण बल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अपन रिपल्सिव फोर्स। अब हम आगे अध्ययन करते हैं कि आकर्षण बल तो किस कंडीशन में कार्य करता है और प्रतिकर्षण बल किस कंडीशन में कार्य कर रहा होता है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आकर्षण बल। आकर्षण बल किस कंडीशन में काम करता है? जब आवेश विपरीत होते हैं तब आकर्षण बल कार्य कैसा होता है। जैसे परमाणु ए है, इसका नाभिक हो गया Na और जिसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ए का चार्ज नेगेटिव और नाभिक का चार्ज है पॉजिटिव, तो इन दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। आवेश दोनों के विपरीत हो गए ना, तो अतः इनके मध्य बल लगता है आकर्षण बल। इसी प्रकार से दूसरे का नाभिक और उसके इलेक्ट्रॉन के मध्य, इनके मध्य भी आकर्षण बल लगता है। तो यहां पे नोट कर लेते हैं इसको। ए इलेक्ट्रॉन और Na नाभिक के बीच में,
और Nb नाभिक और Eb इलेक्ट्रॉन के मध्य, और Ea का इलेक्ट्रॉन और Nb का नाभिक, इनके मध्य भी अट्रैक्टिव फोर्स आकर्षण बल लगता है। इसका चार्ज पॉजिटिव है, इसका चार्ज नेगेटिव है, तब इनके मध्य क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो Ea का इलेक्ट्रॉन और Nb का नाभिक, और इसी प्रकार से इसका विपरीत Eb का इलेक्ट्रॉन और Na का नाभिक। इस कंडीशन में लगता है अपना अट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षण बल। और दूसरे नंबर पर प्रतिकर्षण बल कब लगता है उसका विचार अब करते हैं। सेकंड नंबर पे प्रतिकर्षण बल। समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल समान आवेश के मध्य, और आकर्षण बल लगता है विपरीत आवेश के मध्य। अब समान आवेश, इसमें समान आवेश किस किस के है? जैसे परमाणु A का नाभिक, इसका पॉजिटिव चार्ज, और परमाणु B का नाभिक, इसका भी पॉजिटिव चार्ज। तब इन दोनों के मध्य कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल। यह है आकर्षण बल, और ये फोर्स कहलाता है प्रतिकर्षण बल। इसी प्रकार Ea का इलेक्ट्रॉन और Eb का इलेक्ट्रॉन दोनों का आवेश समान हो गया, तो इनके मध्य भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा यानी प्रतिकर्षण बल। अब दो परमाणुओं के मध्य आवेश, दो परमाणुओं के मध्य बल को हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे।